नमस्कार। अच्छा, साइबर सुरक्षा ये शब्द हम सबने सुना है ना? टीवी पर, न्यूज़ में, हमारे फ़ोन पर, मतलब हर जगह। पर सवाल ये है कि इसका असली मतलब है क्या और इससे हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है? तो चलिए आज इसी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो अगले कुछ मिनटों में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से। फिर हम देखेंगे कि असल में खतरे क्या हैं, मतलब दुश्मन कौन है। इसके बाद हम उन 3 मूल सिद्धांतों की बात करेंगे जो पूरी साइबर सुरक्षा की नींव हैं। फिर देखेंगे कि इन सिद्धांतों को असल दुनिया में लागू कैसे किया जाता है और आखिर में हम भविष्य की ओर देखेंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इस पूरे खेल को बदल रहा है। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले कदम से। किसी भी चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी परिभाषा को जानना। तो ये साइबर सुरक्षा आखिर है क्या भला? देखिए, सिस्को की परिभाषा कहती है कि साइबर सुरक्षा हमारे सिस्टम्स, नेटवर्क्स और प्रोग्राम्स को डिजिटल हमलों से बचाने का एक अभ्यास है। अब यहाँ ना ये जो अभ्यास शब्द है ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये कोई वन टाइम काम नहीं है कि एक बार कर दिया और बस छुट्टी। नहीं, ये तो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक ऐसी रक्षा जो हमेशा विकसित होती रहती है। चलिए, अब जब ये पता चल गया है कि साइबर सुरक्षा क्या है, तो अगला सवाल ये उठता है कि हमें खुद को बचाना किससे है? कौन है ये डिजिटल हमलावर और ये क्या चाहते हैं? आइए जरा इस पर गौर करते हैं। हर साइबर अटैक के पीछे का मकसद आप देखिए बहुत सीधा साधा लेकिन खतरनाक होता है। वो है हमारी जरूरी जानकारी तक पहुंचना, उसे बदल देना, उसे पूरी तरह से नष्ट कर देना या फिर उसे चुरा लेना। और ये जानकारी कुछ भी हो सकती है, हमारी पर्सनल जानकारी से लेकर किसी कंपनी के बड़े बड़े सीक्रेट्स तक। दांव पर बहुत कुछ लगा है। और ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, हर हमला हमारे डेटा की किसी ना किसी कमजोरी पर वार करता है। कुछ हमले होते हैं जो गोपनीयता यानी कॉन्फिडेंशियलिटी को भंग करते हैं, मतलब जासूसी करते हैं। कुछ हमले अखंडता यानी इंटेग्रिटी पर वार करते हैं, डेटा को ही बदल देते हैं। और कुछ हमले उपलब्धता यानी अवेलेबिलिटी को निशाना बनाते हैं, जिससे हम अपनी ही चीजों तक पहुंच नहीं पाते। ये 3 शब्द ही असल में पूरा खेल हैं। अब इन खतरों के कुछ नाम भी जान लेते हैं, जैसे मैलवेयर यानी मिलीशियस सॉफ्टवेयर, या फिर रैंसमवेयर जो हमारी फाइलों को लॉक करके फिरौती मांगता है, और फिशिंग तो हम सब ने सुना होगा, जिसमें धोखे से हमारी पर्सनल जानकारी निकलवा ली जाती है। ये सब हमलावरों के हथियार हैं। और हाँ, ये सिर्फ कोई थियरी की बातें नहीं हैं, ये असली खतरे हैं। जरा इस सर्वे पर नजर डालिए। जब सिक्योरिटी लीडर्स, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियों की सुरक्षा के जिम्मेदार हैं, उनसे पूछा गया तो पता चला कि उनकी सबसे बड़ी चिंता क्या है। देखिए, 41% ने कहा रैंसमवेयर। जाहिर है, क्योंकि इसमें सीधे सीधे पैसों का मामला होता है। उसके ठीक पीछे है मैलवेयर और फिर ईमेल फ्रॉड। तो इससे साफ पता चलता है कि आज के दौर में असली लड़ाई कहाँ चल रही है। तो अब सवाल ये है कि इन खतरों से हम अपनी रक्षा कैसे करें? इसका जवाब एक बहुत ही बुनियादी मॉडल में छिपा है। इसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की दुनिया में CIA ट्रायड कहते हैं और यही इसकी नींव है। तो इस ट्रायड का जो पहला पिलर है वो है गोपनीयता। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई राज जिसे संभाल कर रखा गया हो। इसका सीधा सा मतलब है कि जो जानकारी प्राइवेट है वो प्राइवेट ही रहे, उस तक सिर्फ वही लोग पहुंच सकें जिन्हें इसकी इजाजत है। दूसरा पिलर है अखंडता। ये इस बात की गारंटी है कि हमारा डेटा भरोसे के लायक है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। मतलब जो डेटा भेजा गया था वही डेटा मिला है, वो बिल्कुल ऑथेंटिक और एक्यूरेट है। और तीसरा और आखिरी पिलर है उपलब्धता। जरा सोचिए, डेटा बहुत गोपनीय है, बहुत अखंड है, लेकिन जब उसकी जरूरत पड़ी तो वो मिला ही नहीं। तो ऐसे डेटा का क्या फायदा? उपलब्धता यही सुनिश्चित करती है कि सही लोगों को सही समय पर जानकारी मिल जाए। तो हमने सिद्धांत तो समझ लिए, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां और सरकारें इन सिद्धांतों को असल में लागू कैसे करती हैं? भाई, ये काम सिर्फ अंदाजे से तो होता नहीं होगा। इसके लिए एक पूरा ढांचा, एक फ्रेमवर्क बना हुआ है। ये है नेस्ट साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क। नेस्ट अमेरिका की एक संस्था है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी। और ये फ्रेमवर्क दुनिया भर में साइबर रिस्क को मैनेज करने का एक स्टैंडर्ड तरीका माना जाता है। यह सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि सोचने और काम करने का एक पूरा तरीका है। और इस फ्रेमवर्क की खास बात यह है कि यह साइबर सुरक्षा के पूरे जीवन चक्र को कवर करता है। देखिए, कहानी शुरू होती है गवर्नेंस यानी रणनीति बनाने से, फिर आइडेंटिफाई यानी खतरों को पहचानने से, फिर प्रोटेक्ट यानी बचाव के तरीके लागू करने से,
फिर डिटेक्ट यानी हमलों का पता लगाने से, फिर रिस्पॉन्ड यानी हमला होने पर एक्शन लेने से, और आखिर में रिकवर यानी सब कुछ वापस ठीक करने से। ये एक पहिए की तरह है जो लगातार घूमता रहता है। लेकिन निस्ट जैसा मजबूत फ्रेमवर्क होने के बाद भी एक सच्चाई ये है कि खतरे लगातार बदल रहे हैं और ज्यादा शातिर होते जा रहे हैं। तो चलिए अब थोड़ा भविष्य की ओर झांकते हैं और देखते हैं कि इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए साइबर सुरक्षा का अगला रूप क्या होगा। यहाँ पर पुराने और नए तरीकों का फर्क एकदम साफ है। जो पारंपरिक सुरक्षा थी वो एक तरह से एक ऊंची दीवार बनाने जैसी थी। वो सिर्फ उन्हीं खतरों को रोक पाती थी जिनके बारे में उसे पहले से पता होता था। लेकिन एआई पावर्ड सुरक्षा हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम की तरह है। वो पैटर्न और व्यवहार से लगातार सीखती रहती है ताकि नए और अनजाने खतरों से भी लड़ सके। और ये कोड एआई की अहमियत को एकदम सटीक तरीके से बताता है। रफ्तार, सटीकता और अनुकूलनशीलता, मतलब स्पीड, प्रिसिजन और अडेप्टेबिलिटी। यही वो 3 सुपर पावर हैं जो एआई साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ाई में लेकर आता है। तो सवाल उठता है कि हमें एआई की इतनी जरूरत पड़ ही क्यों रही है? जवाब बहुत सीधा है। स्केल, मतलब खतरों की तादाद। हर दिन, हर सेकंड लाखों करोड़ों सिक्योरिटी इवेंट्स होते हैं। किसी भी इंसान या टीम के लिए उन सब पर नजर रखना नामुमकिन है। बस यहीं पर एआई काम आता है जो इस बड़े पैमाने पर 24 घंटे काम कर सकता है। तो आखिर में एक सवाल सोचना बनता है, हम सब देख रहे हैं कि डिजिटल खतरे हर दिन और ज्यादा स्मार्ट और तेज होते जा रहे हैं। तो ऐसे में हमारी रक्षा, हमारे बचाव के तरीकों को भी तो बदलना होगा, है ना? उन्हें भी तो विकसित होना होगा। हमारा पूरा डिजिटल भविष्य असल में इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।